नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो अगर आप भी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हमने सीडीपी की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी थी। ऑलरेडी जो 2 क्लासेस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, या तो आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 3 है, ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला है क्वेश्चन है आपका, वो है हेरिटेज इज अ डैश डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, की अनुवांशिकता विकास का एक निर्धारक है। सोशल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर स्टैटिक्स। स्टैटिक है। अगर मैं बात करूं किसकी, जीन की, तो जीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। ठीक है, जीन जो होते हैं उनमें बदलाव नहीं होता, फिक्स्ड होते हैं एट कॉन्सेप्शन। जीन आर फिक्स्ड एट कॉन्सेप्शन। लेकिन अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट कैसा होता है, डायनेमिक होता है। कैसा होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, जो एनवायरमेंट है वो कैसा होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। लेकिन जो हेरिटेज है, यानी कि इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता, तो जो जीन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एट कंसेप्शन टाइम पे, तो वो चेंज नहीं होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। तो हेरिटेज इज अ स्टैटिक, यानी कि अनुवांशिकता विकास का एक कैसा है, स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो सोशल नहीं है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, तो कैसा है, स्टैटिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइजेस कि प्रगतिशील शिक्षा किस पर बल देती है। तो प्रगतिशील जो शिक्षा है, बेसिकली प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो किस पर फोकस करती है, वो लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करती है। यानी कि किस पर बल देती है, वो करके सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकस करता है चिल्ड्रन सेंटर लर्निंग पर, जहां बच्चा क्या हो, चिल्ड्रन सेंटर्ड चिल्ड्रन सेंटर्ड लर्निंग पर, जहां पर बच्चे का क्या हो, एक्टिव रोल हो। बच्चा जो कैसा हो, चिल्ड्रन आर एक्टिव, एक्टिव होने चाहिए, पैसिव नहीं होने चाहिए। जो क्लासरूम है वो चिल्ड्रन सेंटर होना चाहिए, लर्नर सेंटर होना चाहिए। और ये किस पर बल देती है, ये लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। तो बेसिकली ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। कैसी अप्रोच है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, और इसमें जो क्रिएटिविटी है वो भी बच्चे की बढ़ती है, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। कैसी है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। तो रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन नहीं है। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सही है। टीचर सेंटर्ड नहीं है, कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं है। तो जो लर्निंग बाय डूइंग है, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ क्लासरूम। जब एक कक्षा में क्या हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, व्यक्तिगत भिन्नताएं हो, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, यानी कि किसकी बात हो रही है, डायवर्सिटी की, डायवर्सिटी की बात हो रही है। जब एक क्लास में, ठीक है, डायवर्सिटी हो क्लासरूम में, तो एनवायरमेंट कैसा होगा, बेटर होगा। ठीक है, कि डायवर्सिटी इन क्लासरूम, डायवर्सिटी इन क्लासरूम, तो एनवायरमेंट कैसा होगा, अच्छा होगा, बेटर एनवायरमेंट। कैसा होगा, एनवायरमेंट बेटर होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है नहीं, ये बैरियर टू टीचिंग नहीं, तो एडवांटेज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक एडवांटेज है। तो सी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी।
तो आप सभी जानते हैं कि जो हर एक स्टूडेंट है वो डिफरेंट है, हर स्टूडेंट के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो कोई जल्दी से लर्न कर लेता है, कोई स्लो करता है, कोई रीडिंग फास्ट करता है, कोई स्लो करता है, कोई अदर एक्टिविटीज में अच्छा है, कोई अलग उसमें क्रिएटिव है। तो मतलब सब क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो स्टूडेंट जो है, जब इतनी डाइवर्सिटी है, बच्चे अगर अलग अलग लैंग्वेज के भी हैं, उन्हें अलग अलग लैंग्वेज आती है, तो वो उससे एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एक दूसरे से लर्न करते हैं, नए आइडियाज को ग्रैब करते हैं, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट है वो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से सीखता है, क्रिएटिव स्टूडेंट नए नए आइडियाज देते हैं, उनसे बच्चे सीखते हैं। तो बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस ब्रिंग डाइवर्सिटी, थिंकिंग, लर्निंग स्टाइल एंड पर्सपेक्टिव। तो जो भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, सोच, सीखने के तरीके और दृष्टिकोण में क्या लाती है, विविधता लाती है, उसे हमें अच्छा ही सीखने को मिलता है। ये बच्चों को हेल्प करती है एक दूसरे से सीखने में, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, समझ को बढ़िया बनाती है, इम्प्रूव करती है, क्रिएटिविटी आती है और बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो किसने दी थी? तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वो दी थी स्पीयरमैन ने। किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। दो फैक्टर थे, कौन कौन से थे? एक तो था जी फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट वन क्या था? दैट इज जी फैक्टर, जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल इंटेलिजेंस। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर है, ये पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका जी फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस, और दूसरा है एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो आपको समझ आ रहा होगा एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो इसका क्या मतलब है? यहां पर मतलब है यानी कि किसी विशेष कार्य के लिए क्षमता। क्या है? कि किसी विशेष कार्य के लिए क्षमता, किसी विशेष कार्य के लिए क्षमता, ठीक है। तो स्पेसिफिक से समझ आ रहा होगा कि किसी विशेष कार्य के लिए क्षमता, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सभी कार्यों में उपयोग होने वाली क्षमता, ठीक है। ये किसी विशेष कार्यों के लिए क्षमता, और जो जनरल इंटेलिजेंस है ये सभी कार्यों में उपयोग होने वाली क्षमता। तो स्पीयरमैन ने दो फैक्टर थ्योरी दी थी, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो थॉर्नडाइक नहीं, स्पीयरमैन, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। कि जो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड है ये नेचुरल मोटिवेटर है। तो ये नेचुरल मोटिवेटर नहीं है, इंटरनल मोटिवेटर है, अंदर से कोई मोटिवेशन है नहीं, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर है। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ लर्निंग वर फॉर्मुलेटेड बाय। जो लॉ ऑफ लर्निंग है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो लॉ ऑफ लर्निंग जो है वो किसने दी थी? वो दी थी थॉर्नडाइक ने, ठीक है। कि जो लॉ ऑफ लर्निंग है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड की गई है? तो वो की गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। इन्होंने तीन प्राइमरी लॉ दिए थे। ही गेव थ्री प्राइमरी लॉ। कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो किसने दिए थे? स्किनर ने नहीं, पावलोव ने नहीं, तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्राइमरी गिवन बाय। तो जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? सबको पता है, कोहलर ने दी थी। किसने दी थी? कोहलर ने, जिसमें प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। एरिक्सन ने नहीं दी थी। एरिक्सन किसकी बात करते हैं? ये करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की, साइको सोशल डेवलपमेंट। तो ये हो गया गलत। जीन पियाजे भी नहीं, क्योंकि जो जीन पियाजे हैं ये किसकी है? क्या है? इसकी बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिकता का सिद्धांत, यानी कि फेमस फॉर हिज स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कौन कौन सी स्टेज थी, प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। इनमें से कौन सी चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्यूरियोसिटी है, ग्रुप लॉयलिटी है, सर्च फॉर आइडेंटिटी, दैट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। ये क्या है, दैट इज हॉलमार्क ऑफ एडोलेसेंस, हॉलमार्क ऑफ एडोलो सेंस। तो यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी एम्फेसाइज, कि एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो किस पर बल देता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर है, वो एक्टिवली क्या करते हैं, नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कहता है कि जो लर्नर है, बच्चे जो हैं वो खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसके बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो पहला ऑप्शन है कि रोल ऑफ लर्नर इन क्रिएटिंग नॉलेज, सही है। इंफॉर्मेशन को मेमोराइज नहीं, डोमिनेंट रोल ऑफ अ टीचर, तो टीचर डोमिनेंट नहीं करना चाहिए, रोट लर्निंग भी नहीं, तो रोल ऑफ टीचर इन क्रिएटिंग नॉलेज। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच असेसमेंट इज डन एट द एंड ऑफ कोर्स, की कौन सा असेसमेंट ऐसा है जो कोर्स के एंड में होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होता है, फीडबैक के लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक रेमेडियस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो समेटिव ऐसा है जो कोर्स के एंड में होता है। डायग्नोस्टिक ये कुछ स्पेसिफिक वीकनेस या लर्निंग गैप्स को फाइंड करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है, एम्पैथी इज अ की कंपोनेंट ऑफ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्पैथी का मतलब क्या है, सहानुभूति क्या है। तो एम्पैथी मतलब किसी दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो सोशल इंटेलिजेंस है नहीं, तो ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। किसका कंपोनेंट है, जब हम दूसरों की फीलिंग को समझते हैं तो दैट इज अ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचर इज यूज्ड टू इंप्रूव। तो ये किसको इंप्रूव करता है, क्रिएटिविटी को इंप्रूव करता है, अंडरस्टैंडिंग को नहीं, एप्लीकेशन को नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं। तो किसे इंप्रूव करता है, क्रिएटिविटी को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एंड मी थ्योरी ऑफ सेल्फ किसके द्वारा दी गई थी, कि आई और मी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आई एंड मी थ्योरी ऑफ सेल्फ जो है वो किसने दी थी, वो मिड ने दी थी। तो जिसमें ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। किसने दी थी, जॉर्ज हर्बर्ट मिड ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, किसने दी थी, जॉर्ज हर्बर्ट मिड ने ये जो है थ्योरी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय, कि जो प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो कुक ने किया था। कुछ बच्चे फ्रॉबेल लगाएंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो जो कुक जो है वो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कि जो प्लेवे मेथड का जो ओरिजिन है वो किसने किया था, वो एच कैल्डॉल कुक ने किया था, और लेटर उसे पॉपुलराइज किसने किया था, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने किया था। नेक्स्ट आता है, मेंटल एज। मेंटल एज को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो मेंटल एज को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। तो टर्मन ने नहीं, स्टर्न ने नहीं, गैल्टन ने नहीं, बिने ने किया था। तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, यानी कि तनाव और तूफान किस अवस्था का वर्णन है। तो ये किसका होता है, ये होता है एडोलोसेंस का। किसका, एडोलोसेंस का। तो इन्फेंसी नहीं, चाइल्डहुड नहीं, अडल्टहुड नहीं, तो एडोलोसेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज सपोर्टेड बाय। किसने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो किसने किया था, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो वो किसने किया था, जॉन डीवी ने, स्किनर ने नहीं, किसने किया था, जॉन डीवी ने। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच इज एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कि इनमें से कौन सा इंटरनल फैक्टर है जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन, हेरिडिटी और एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो इंटरनल फैक्टर बताना है
जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, कौन सा इंटरनल फैक्टर है, तो बेसिकली सॉरी, जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, तो दैट इज हेरिडिटी जो है एक ऐसा इंटरनल फैक्टर है जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। बाकी जो एनवायरमेंट है ये कैसा है, एक्सटर्नल है, ठीक है, एनवायरमेंट जो है ये एक्सटर्नल है, न्यूट्रिशन भी एक्सटर्नल है और एजुकेशन फैसिलिटी भी क्या है, एक एक्सटर्नल है। बाकी हेरिडिटी जो है वो कैसा है, वो इंटरनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरर ड्राइंग टेस्ट मेजर, कि जो मिरर ड्राइंग टेस्ट है वो किसको मेजर करता है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल या सोशल, तो तीनों के द्वारा होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सीडीपी से डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़िए रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।